तो गाइस क्या राहुल गांधी ने पीएम मोदी को एक्सपोज किया है? देश के प्राइम मिनिस्टर पर पार्लियामेंट के अंदर उठ रहे हैं गंभीर सवाल। राहुल गांधी का कहना है कि जब देश चाइना के सामने खतरे में था तब पीएम मोदी चुप थे। और इस बार सवाल सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं है, आर्मी चीफ के किताब के नाम पर लिया गया ये सवाल है। तो क्या पीएम मोदी से सच में कोई गलती हुई है या फिर से सिर्फ एक पॉलिटिक्स ड्रामा है? वेल दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में ओनली फैक्ट्स की बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक बिना स्किप के देख लीजिएगा। वेल दोस्तों चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में सबसे पहले तो यही डाउट है कि अचानक ये सवाल उठा क्यों। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे ये अचानक मुद्दा नहीं उठा है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में 2020 के इंडिया चाइना लद्दाख स्टैंड ऑफ का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि फॉर्मर आर्मी चीफ की किताब में लिखा है कि उस टाइम सरकार ने सही डिसीजन नहीं लिया। जैसे ये बात बोली गई पार्लियामेंट में हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर ने कहा अनपब्लिश्ड किताब का रेफरेंस अलाउड नहीं है और यहीं से आग भड़कनी शुरू हुई। राहुल गांधी ने एग्जैक्टली क्या कहा वो भी आप लोगों को बता देना चाहेंगे। राहुल गांधी का कहना है कि देश की सुरक्षा पर सवाल उठाना देशद्रोह नहीं होता। उनका क्लेम है कि 2020 में चाइना ने हमारी जमीन पर प्रेशर बनाया हुआ था। सरकार ने पब्लिक को पूरी सच्चाई नहीं बताई। आर्मी चीफ की किताब इस बात की तरफ इशारा करती है कि राहुल गांधी का कहना यह नहीं था कि आर्मी गलत थी, उनका कहना था कि पॉलिटिकल लीडरशिप फेल हुई है। अब राहुल गांधी की बातों में कितनी सच्चाई है, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है। यहाँ फॉर्मर आर्मी चीफ ने मेमोर लिखी है। हाँ, मीडिया में उसके कुछ एक्सपर्ट सर्कुलेट हुए हैं, लेकिन किताब अभी ऑफिशियली पब्लिश नहीं हुआ है। इसका मतलब राहुल गांधी का सोर्स कंफर्म डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि मीडिया रिपोर्ट बेस्ड है। तो यहाँ पर सच क्या है? राहुल गांधी का सवाल उठाना लेजिटिमेट है, लेकिन प्रूफ कंप्लीट पब्लिक डोमेन में नहीं है। और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ मोदी का स्टैंड क्या है? सरकार का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी पर डिबेट होनी चाहिए, लेकिन रूल्स के अंदर रहकर अनपब्लिश्ड किताब को पार्लियामेंट में कोट करना गलत है। हाँ, वो बात अलग है कि पीएम मोदी ने उस वक्त खुद स्पीच नहीं दी, पर बीजेपी लीडर्स ने कहा राहुल गांधी आर्मी को पॉलिटिक्स में घसीट रहे हैं। और यहीं पर ऑपोजिशन का काउंटर आता है और कहते हैं कि रूल्स का बहाना बनाकर यहाँ पर सच से भाग रहे हो। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम पर सवाल क्यों आ रहे हैं? मोदी पर सवाल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 2020 का चाइना इशू आज तक फुल्ली ट्रांसपेरेंट नहीं लगा। ना कोई घुसा ना कोई आया, यही वाला स्टेटमेंट डिबेट में है। राहुल गांधी इस गैप को हाईलाइट कर रहे हैं, इसलिए यह सिर्फ राहुल वर्सेस मोदी नहीं है, यह ट्रस्ट वर्सेस ट्रांसपेरेंसी का भी मुद्दा है। और लगातार राहुल गांधी एक्सपर्ट ट्रेंड कर रहे हैं। ट्रेंड करने का मुख्य रीजन है आर्मी का नाम आना, पीएम मोदी को डायरेक्ट अटैक, पार्लियामेंट का हंगामा। सपोर्ट्स कह रहे हैं कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, क्रिटिसिज्म करने वाले बोल रहे हैं कि राहुल गांधी सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। तो आखिर सच क्या है? सीधी भाषा में सच ये है कि राहुल गांधी ने सेंसिटिव और सीरियस सवाल उठाए हैं, लेकिन उनका एविडेंस पूरी तरह वेरीफाइड नहीं है। सरकार रूल्स की बात कर रही है, लेकिन क्लियर आंसर्स देने से बच रही है, इसलिए कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हो रही है। और सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी गलत है या फिर सही, सवाल यह है कि क्या देश को पूरी सच्चाई मिली है? अगर सवाल पूछना गलत है तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह जाता है? कमेंट में आप लोग बताओ कि राहुल गांधी गलत है या फिर हमारे प्रधानमंत्री को पूरी क्लेरिफिकेशन के साथ इस मुद्दे को एक्सप्लेन करना चाहिए।